हम ऐसे लक्ष्य पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं जिनके बारे में पहले कोई सोच ही नहीं सकता था। ये बदला हुआ भारत नई रफ्तार के साथ काम कर रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले 4 साल में ही गरीबों के लिए 1.5 करोड़ मकान बन चुके हैं। स्थिति ये है कि अगर पुरानी गति से हम काम करते तो हमें इतने मकान बनाने में शायद कई दशक लग जाते और 3-3 पीढ़ी तक शायद पक्का घर रहने को नहीं मिलता। राजस्थान में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 लाख से अधिक घर गरीबों के बन चुके हैं, जिसमें से 7,000 से अधिक ये हमारे चूरू जिले में ही बने हैं। साथियों, गरीबों को घर मिल ही रहे हैं, साथ ही मध्यम वर्ग के घर के सपने को भी पूरा किया जा रहा है। होम लोन के ब्याज पर छूट की योजना से मध्यम वर्ग के साथियों को 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत 20 वर्ष की अवधि में तय है। इतना ही नहीं, पहले की सरकार के समय होम लोन की जो ब्याज दर 10% से अधिक हो चुकी थी और अब 8 या 9% है। साथियों, हाल में जीएसटी काउंसिल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। घरों पर लगने वाले जीएसटी में बड़ी कटौती की गई है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में मकानों पर जीएसटी अब 12% से घटाकर सिर्फ 5%, तो एफोर्डेबल हाउसिंग पर इसको 8% से घटा करके सिर्फ 1% किया गया। 1% नाम मात्र का। इससे मध्यम वर्ग के उन साथियों को लाभ तय है जो घर खरीदने की सोच रहे हैं। इतना ही नहीं, एफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा भी बदल गई है। दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 60 वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक के घर एफोर्डेबल माने जाएंगे, जबकि नॉन मेट्रो शहरों में 90 वर्ग मीटर तक के घर एफोर्डेबल माने जाएंगे, जिनकी अधिकतम कीमत 45 लाख रुपए होगी। साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से चूरू के विकास के लिए, आप सभी के जीवन को आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। वसुंधरा जी की सरकार के समय ही यमुना का पानी चूरू के अनेक इलाकों तक पहुंचा और अगर यहां की सरकार ने गंभीरता दिखाई तो बाकी जगहों तक भी जल्द ही यमुना का पानी पहुंच जाएगा। इसी प्रकार हमारी सरकार द्वारा इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी पर विशेष बल दिया गया है। गांवों में सड़कों पर तेजी से काम किया गया है। वहीं नेशनल हाईवे का निर्माण भी तेज गति से हो रहा है। सिरसा से चूरू वाया नोहर, साहबा और तारानगर नेशनल हाईवे को लेकर भी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। इसके अलावा अनेक नई ट्रेनें इस पूरे क्षेत्र में शुरू की गई हैं। यहां रेल लाइनों के बिजलीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। जिन जगहों पर अभी भी रेल कनेक्टिविटी की संभावना है, उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, सड़क हो, रेल हो, बिजली हो,
पानी हो, गरीबों को अपना घर हो, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सुविधाओं से सामान्य मानवी को जोड़ने का प्रयास किया है। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत 50 लाख से अधिक रसोई गैस के मुफ्त कनेक्शन दिए गए हैं, जिसमें से 1.5 लाख से अधिक चूरू की ही मेरी गरीब, दलित, वंचित माताओं बहनों को मिले हैं। देश के विकास में, देश के संसाधनों पर सबको समान अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है। साथियों, गरीब का, किसान का, जवान का और नौजवान को सम्मान देने का प्रयास अगर संभव हो पा रहा है तो इसके पीछे एक ही ताकत है। कौन सी? कौन सी ताकत है? ये सब संभव हो रहा है, कौन सी ताकत है? कौन सी ताकत है? कौन सी ताकत है? अरे मोदी की ताकत नहीं है, ये तो आपके एक वोट की ताकत है, जिसने दिल्ली में मजबूत सरकार बनाई है। आपका ही वोट है जिसने 2014 में केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाई थी, जिसका दम आज दुनिया देख रही है। देख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको तो जरूर दिख रहा है। अब आपका ही वोट मजबूर और कमजोर सरकार का सपना देखने वालों को जवाब देगा, और आपका ही वोट मुझे और भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा मजबूती देगा, ये मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर यहां भारी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज का ऐसा अवसर है, पूरी ताकत से फिर से एक बार हो जाए, भारत माता की, पूरी ताकत से हो जाए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।